हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 100 क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज हम लोग इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे या तीन पार्ट में। इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे सिर्फ 30 क्वेश्चंस, क्योंकि 100 क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं जानता हूँ कि आप लोग के पास उतना टाइम नहीं है, तो इसलिए मैंने सिर्फ 30 क्वेश्चन लाए हैं। तो जल्दी जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो मैं बता दूँ कि ये किस चीज़ के लिए है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएससी के लिए है, जिसमें सीएचएसएल, सीजीएल, यूपीएससी, प्री प्लस मेंस के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए। मतलब है इसका कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी हम लोगों की, इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई हम लोगों की 1901 में। ठीक है, 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कार की। ठीक है, तो समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी। पूछ रहा है इसकी स्थापना किसने किया था नोबेल पुरस्कार की। तो ये है स्वीडन देश के, जो स्वीडन देश है एक, उसी ने किया था नोबेल पुरस्कार की स्थापना। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देर किए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। अरे भाई, जो स्थापना करेगा वही नहीं देगा, तो वही कौन है, स्वीडन। ठीक है ना, स्वीडन ही देगा भाई, ना फ्रांस देगा, ना स्विट्जरलैंड देगा, ना ही यूएसए देगा। जब इसकी स्थापना ही किसने किया है, जब स्वीडन ही इसकी स्थापना किया है, स्वीडन ही इसकी स्थापना किया है, तो यही ना प्रदान करेगा भाई नोबेल पुरस्कार। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। मतलब कि हर साल, एक साल में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये हम लोग का 6 नोबेल पुरस्कार। कितने भाई, 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं हर साल। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये हम लोग का दिया जाता है भाई किस क्षेत्र में, क्रीड़ा प्रशिक्षण में। ठीक है, जो खेल कूद होता है, क्रीड़ा प्रशिक्षण, उसी में हम लोग का दिया जाता है। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत को नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था। जो भारत को नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस विषय के लिए मिला था, इसका हम लोग का आंसर बताना है। तो वो है हम लोग का साहित्य क्षेत्र में। ठीक है ना, साहित्य के लिए दिया गया था। ठीक है, साहित्य के लिए। ठीक है, क्योंकि भाई पहले जो साहित्यकार थे जितने बड़े बड़े वो भारत के ही थे, तो इसलिए जो पहला नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो भारत को जो मिला था वो साहित्य के क्षेत्र के लिए मिला था। ठीक है ना, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था वर्ष, मतलब पूछ रहा है किस वर्ष में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वो है हम लोग का 1913 में। ठीक है ना, 1930 में, 1930 में। ठीक है, 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देर के। कह रहा है कि कह रहा है कह रहा है 8वां क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं। जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पहले नहीं मिलता था, तो कह रहा है कि कब से नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रदान किए जा रहे हैं, कि दिए जा रहे हैं। तो ये हम लोग का कब से भाई, 1969 से, यानी कि 1969 से। ठीक है ना, 1969 से नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स क्षेत्र में कब से जाता है, 1969 से। ठीक है ना, 1969 से। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय हैं। जो पहला जो नोबेल पुरस्कार मिला था भारतीय को, वो किसे मिला था। तो हम लोग मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। ये तो सबको मालूम होगा ही, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। ठीक है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर जो भारत के जाने माने क्या थे, कवि थे भाई, कवि थे। जिसने क्या लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था, जन गण मन अधिनायक जय है। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था, जन गण मन अधिनायक, जन गण मन। इन्होंने कह रहा है कि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। जो खेल होता है उसमें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो वो है हम लोग का अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जो बढ़िया प्रदर्शन करता है, ठीक है ना, उसको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कह रहा है कि राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला है। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला है। ठीक है, तो वो मिला है हम लोग को मदर टेरेसा को। किसको मिला है भाई, मदर टेरेसा को। ठीक है, ये मदर टेरेसा कौन थी भाई, ये बहुत ही फेमस थी पहले की। इनको शांति शायद मतलब कि शांति, नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था इनको, और सद्भावना पुरस्कार भी इनको मिला है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई। कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो ये मिला था उनको, कब मिला था, 1900। ठीक है, 1913 मिला था। ठीक है ना, 1913 में, 1913 में इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। मतलब ऑप्शन दिया 4, इसे पूछ रहा है किसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला आज तक। तो ये है भाई, देखो
कैलाश सत्यार्थी को मिल गया है, एच.जी. खुराना को मिला है, मदर टेरेसा को मिला है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिला है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, आज तक कि आप तो मर ही गए तब क्या मिलेगा, मतलब कि इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए, यहाँ कार्य होगा महत्वपूर्ण योगदान के लिए, कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो यह जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे उनको दिया गया था भाई अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए, योगदान देने के लिए। ठीक है, ये भी इकोनॉमिक्स में मिला है इनको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है अगला क्वेश्चन हम लोग का, कह रहा है नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री कौन था। अभी पढ़े हैं, देखो क्वेश्चन सिर्फ घुमाया है, अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। ठीक है, पूछ रहा किसने स्थापित किया था अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने के लिए, तो वो स्थापित किया था किसने भाई, ये स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने। ये स्वीडन ही देश है, देखो स्वीडन देश ही है, स्वीडन ने स्थापित किया था नोबेल पुरस्कार देना, और उसी ने, उसका एक बैंक है स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने के लिए स्थापित किया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिले थे। जो मैरी क्यूरी थी, ठीक है, इनको 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिले थे, तो मिले थे भाई हम लोग के भौतिकी तथा रसायन, ठीक है, फिजिक्स तथा केमिस्ट्री में, ठीक है, मिला था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन है। ये भारतीय नहीं है, ठीक है, ये भारतीय तो जो होगा तो अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन हो जाएंगे, लेकिन कह रहा है कि अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन है, लेकिन जो इसमें से है कोई भारतीय नहीं है, तो वो मिला था हम लोग को, जो है किसको, पॉल ए सैमुअल्सन। ठीक है, पॉल ए सैमुअल्सन को मिला था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं, मतलब कहाँ से इसको बांटा जाता है। ठीक है, तो ये बांटा जाता है हम लोग का स्टॉक होम से। ठीक है, स्टॉक जो होम है, ठीक है, स्टॉक होम से। ठीक है भाई, नोबेल पुरस्कार स्टॉक रखा है, इसको याद रखते हैं हम लोग कैसे, स्टॉक है ना इसमें, यानी कि नोबेल पुरस्कार कहाँ रखा गया, स्टॉक में रखा गया है, सबको बांटने के लिए एक होम में रखा गया घर में, इसको याद कर सकते हैं हम लोग ऐसे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा टेंशन मतलब, और सिर्फ हम लोग का 8 क्वेश्चन बचा है, उसके बाद से अगले वीडियो हम लोग देखेंगे, तो चलिए सिर्फ इसको देख लेते हैं। कह रहा है किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उसके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, कह रहा है कि वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको भाई, तो वो थे हम लोगों के, किसको, इसका हो जाएगा आंसर सही अमर्त्य सेन को ही। ठीक है, अमर्त्य सेन इज़ द राइट आंसर। इन्होंने ही 1998 में गरीबी और अकाल पर किए अध्ययन किया, तो उनको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। ऐसे ही नहीं मिलता नोबेल पुरस्कार, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई, इसके लिए डीप नॉलेज होनी चाहिए, डीप अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, तब मिलता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कह रहा है सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो मिला था हम लोग किस क्षेत्र में, प्रकाश प्रकीर्णन के। ठीक है, प्रकाश प्रकीर्णन। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि मरणोपरांत मतलब मरने के बाद, मरने के उपरांत, देखो इसमें छुपा है मरणोपरांत में मरण प्लस उपरांत। ठीक है, मरण प्लस उपरांत के जो बाद मिलता है, मरने के बाद किसे प्रथम भारत रत्न दिया गया, तो वो दिया गया हम लोग को, किसको, वो मिला लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है, जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उन्हीं को मरने के बाद नोबेल पुरस्कार दिया गया। सोचा गया भाई कि अच्छा कार्य किए हैं, इनको दे देते हैं, नहीं तो पाप लगेगा हमको। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। जो विदेशी है, कौन विदेशी है, किस विदेशी को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। इसका नाम हम लोग, इसको तो हम लोग पढ़े हैं क्लास 10th में शायद पढ़े हैं, हाँ 10th में पढ़े थे, जो कि बहुत ही विरोध करने वाले थे। दुनिया है, ये बहुत ही लड़ाई करके आगे बढ़े हैं और यहाँ पर राष्ट्रपति बने थे, उस देश का नाम मैं भूल रहा हूँ शायद, चलिए देख लीजिएगा आप लोग। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और 4 क्वेश्चन हैं, धैर्य रखिए, सिर्फ 4 क्वेश्चन, उसके बाद से वीडियो समाप्त हो जाएगी, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। तो कह रहा है भारत रत्न का डिज़ाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है, मतलब जो भारत रत्न होता है उसका डिज़ाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह होता है, तो वो बनाया गया हम लोग का पीपल का वृक्ष। ठीक है, पीपल का वृक्ष होता है जो ऐसे होता है ना, पीपल का वृक्ष कैसे होता है, अरे भैया पीपल का वृक्ष ऐसे होता है, देखो ये थोड़ा सा ऐसे, हाँ, और इसमें एक डंटी होती है, और ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कि ऐसे ही होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो समझ जाइएगा आप लोग, जो डिज़ाइन होता है वो पीपल के वृक्ष का बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था। अब कई लोग क्या कर देंगे, मार देंगे लता मंगेशकर नहीं होगा भाई, इसका आंसर होगा MS सुब्बालक्ष्मी। ठीक है,
MS सुब्बा लक्ष्मी, यहाँ पर सुब्बा लक्ष्मी होगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, सुब्बा लक्ष्मी होगा, यहाँ पर आ का मंत्रा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पर आ का मंत्रा होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाले कौन हैं? इनमें से कौन है जिनको भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी को मिला है, कि सचिन तेंदुलकर को मिला है, कि लता मंगेशकर को मिला है, कि सभी लोगों को मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है सभी लोगों को मिला है। अटल बिहारी वाजपेयी को भी मिला है, सचिन तेंदुलकर को भी मिला है, लता मंगेशकर को भी मिला है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक C.N. राव का संबंध है। इनका संबंध किससे है? भारत रत्न से विभूषित C.N. राव, ठीक है, C.N. राव, C.N. राव का संबंध किससे है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का रसायन विज्ञान से, ठीक है, रसायन विज्ञान से इनका संबंध है, केमिस्ट्री से। देखिए C से केमिस्ट्री होता है, याद कर लीजिए इसको कैसे याद कीजिएगा, C से केमिस्ट्री होता है ना, यानी कि C से केमिस्ट्री और C.N. राव याद कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, कह रहा है कि भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? देखो भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी होगा, ठीक है ना, इंदिरा गांधी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के पास जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि मेरी वीडियो कैसी लगती है, आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं लगता है। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और मेरी गलती है बताइए कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, पढ़ाने में कुछ गलती कर रहा हूँ या कुछ भी, तो कमेंट में आप बता सकते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहले पहुँच जाए, ठीक है ना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।